शिवदेव्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। उपस्थित पुण्यात्मा मानव किसी महात्मा के पास एक स्वाध्याय प्रेमी भक्त पहुंचा और वह महात्मा से पूछने लगा, महात्मा जी, जीवन का मूल्य क्या है? महात्मा जी ने कहा, वत्स, जीवन का मूल्य अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से है। महात्मा जी ने समझा नहीं। वत्स, जीवन का मूल्य जिसकी दृष्टि में जितना है उतना है। दृष्टि यदि उदार और विशाल स्पष्ट होती है तो फिर वस्तु का मूल्य बढ़ता चला जाता है, अथवा जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की जितनी ज़्यादा तीव्र इच्छा है, पिपाशा है, लालसा है, उतना उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य जल का नहीं, प्यास का होता है। यदि प्यास तीव्र हो तो एक गिलास जल के बदले में राजा अपना राज भी दे देता है। और प्यास यदि नहीं है तो व्यक्ति यदि बिना किसी शुल्क के पानी देता है तो पानी भी नहीं देता। महात्मा ने समझाया किंतु उसकी समझ में नहीं आया। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी प्रकार से समझाता हूँ। और महात्मा जी ने एक अपनी तपस्या से प्राप्त हुआ दिव्य रत्न उसे दिया और कहा, बाजार में जाओ, इस दिव्य रत्न का मूल्य पूछ करके आओ। बेचना नहीं किंतु मूल्य पूछ करके आना है। वह विद्वान भक्त बाजार में जाता है। सबसे पहले उसे एक नमक बेचने वाला मिला। उससे पूछा, ये पत्थर है, बता इसका मूल्य क्या है? नमक बेचने वाले ने कहा, एक मुट्ठी नमक मैं दे दूंगा, इस चमकते हुए पत्थर से मेरा बालक चलता रहेगा। उसने कहा, नहीं चाहिए, बस मूल्य पूछना है। आगे बढ़ा, सब्जी वाले से पूछा। उसने कहा, मैं इसके बदले एक शेर सब्जी दे दूंगा। ठीक है, नहीं, मेरी दृष्टि में इसका मूल्य इतना ही है। अनाज बेचने वाले के पास गया। उसने कहा, मैं इसके बदले में 5 सेर अनाज दे दूंगा और यदि आपको चाहिए तो ले लो, मैं पत्थर चमकता हुआ ले लेता हूँ। नहीं, मुझे चाहिए नहीं। फिर और आगे जाता है। वस्त्र बेचने वाले ने कहा, मैं 10 मीटर वस्त्र दे दूँगा। आगे गया, किसी तांबे वाले ने कहा, इसके बदले में मैं आपको 5 रुपये दूँगा। इसी चांदी वाले ने कहा, 10 रुपये दूँगा। सोने वाले ने कहा, मैं 100 रुपये दूँगा। और आगे बढ़ा तो और किसी जौहरी की दुकान पर पहुँचा। जौहरी की दुकान पर पहुँच करके उसने कहा, जो अभी नई दुकान खोली थी, उसने कहा, मैं इसका 1000 रुपये दे सकता हूँ। इसके आगे उसने कहा, मुझे बेचना नहीं है, बस मूल्य पूछना है। किसी और बड़े व्यक्ति के पास पहुँचा। उसने कहा, मैं इसका 1 लाख रुपया दे सकता हूँ, किंतु उसने कहा बेचना नहीं है। और आगे गया तो जो उस नगर का सबसे उत्कृष्ट अनुभवी वयोवृद्ध जो जौहरी था, शराबे का काम करते, जवाहर का काम करते करते इसकी न केवल दाढ़ी, इसकी भौं के बाल तो सफ़ेद हो गई, इसके मुख में दांत नहीं, निगाह घट गई, कानों से कम सुनाई पड़ता, फिर भी वह बहुत अनुभवी था। उसके पास निकल के पहुँचा। उसने उस रत्न को देख करके हाथ धो करके साथ के हाथ जोड़े और उस रत्न को प्रणाम किया। कहा, वत्स, ये रत्न आप कहाँ से लाए? इस रत्न का मूल्य तो मेरी दुकान तो ठीक है, पूरे नगर का वैभव दे दिया जाए तब भी इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये रत्न इस पृथ्वी का नहीं है। किसी साधक ने अपनी तपस्या के द्वारा दिव्य रत्न प्राप्त किया है। इसकी मूल्य, इसका मूल्य हम बता नहीं सकते। वह लौट करके अपने गुरु के पास, महात्मा के पास आया। महात्मा ने पूछा, वत्स, इसका मूल्य पूछ करके आए? उसने कहा, अवश्य। एक नमक बेचने वाले ने कहा, मुट्ठी भर नमक। सब्जी बेचने का 1 सेर सब्जी। अनाज बेचने वाले ने कहा, 5 सेर अनाज। कपड़े बेचने वाले ने कहा, 10 मीटर कपड़ा। धातु वाले ने कहा, 5 रुपया। दूसरे ने कहा 10 रुपया। तीसरे ने कहा 100 रुपया। रत्न बेचने वाले ने 1000 रुपया। अगले व्यक्ति ने 1 लाख रुपया। इसने 5 लाख का, सबने अलग अलग कहा, किंतु एक व्यक्ति ने कहा, इसका मूल्य पूरा नगर का वैभव दे दिया जाए तब भी पूरा नहीं हो सकता, ये दिव्य रत्न है।
इसका मूल्य एक ही क्यों नहीं है? बालक ने कहा, महात्मा जी अब मैं समझ गया। जिसकी दृष्टि जितनी उदार विशाल होती है उसकी दृष्टि में वस्तु का मूल्य उतना बढ़ जाता है। अतः मैं समझ गया कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है। जीवन का मूल्य वही सही रूप से आन पाते हैं जो जीवन को सही से समझ पाते हैं। जिन्होंने जीवन को भोगों में डाल दिया, जो पापों में लगे हैं, जो कषायों के पोषण में लगे हैं, वे जीवन का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। जो संसार शरीर रोगों से विरक्त होकर के धर्म ध्यान में लगे हैं, प्रभु उपासना में, गुरु सेवा में लगे हैं और पुण्य के कार्य करने में सदैव संलग्न हैं, वही जीवन का सही मूल्य आप पाते हैं, सही मूल्यांकन कर पाते हैं। हमें भी अपने जीवन का सही मूल्यांकन करने की क्षमता प्राप्त करना चाहिए। ओम शांति।